नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए विशेष वीडियो लेकर आया हूं और वो भी आज ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। क्योंकि आज YouTube पर बहुत सारे भर भर कर वीडियो डले हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, इससे आपकी बहुत बचत होगी और आप बहुत पैसे बचाओगे। क्या वास्तव में ये सत्य है? आज का वीडियो इसी के ऊपर है। हम डिफरेंस जानेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर और साथ ही साथ पेट्रोल स्कूटर, और क्या इसमें हमें लेने में फ़ायदा है। तो लेने से पहले आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर माजरा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल। उसके बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता क्या क्या है, और पेट्रोल के स्कूटर तो आपको पता ही है कि मोटरसाइकिल पेट्रोल स्कूटर ये आती हैं। चलिए हम स्कूटर के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक स्कूटर मिलता है। तो दोस्तों स्कूटर जो मिलता है ना आज की तारीख में, वो मिलती है 30,000 रुपये से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक आपको मार्केट में ईजिली तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। और रही बात बैटरी की, तो बैटरी अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी की डली रहती हैं। लिथियम बैटरी रहती है, लीड एसिड बैटरी रहती है, बहुत तरह की बैटरी लगी होती हैं। तो दोनों में हम पहले तो हम बराबर कंपेयर हम जब कर सकते हैं दोनों की रेट एक जैसी हो। मान लीजिए कोई स्कूटर 1 लाख रुपए का आ रहा है इलेक्ट्रिक वाला, और 1 ही लाख रुपए का हमारा पेट्रोल वाला आ रहा है। दोनों 1 लाख रुपए के आ रहे हैं। क्या हमें कौन सा डिसीजन कौन सा लेना चाहिए ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है इसलिए मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर का फंडा क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे तो मान लीजिए आज की तारीख में आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस कर लिया। बहुत तरह के स्कूटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, ठीक है। आपने अगर 1 लाख रुपए का स्कूटर परचेस कर लिया तो उसके बाद आपको करना क्या रहेगा? आप क्या करोगे? उसको चार्ज करोगे। जाहिर सी बात है, चार्ज करोगे आप स्कूटर तो चार्ज करने में आपको यूनिट ख़त्म होगी। आपने मान लीजिए पर डे चार्ज कर रहे हो, पर डे आप 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चला रहे हो, तो अगर आप पर डे एक स्कूटर चार्ज करोगे तो लगभग 4 या 5 यूनिट आपकी लगने वाली हैं। 5 यूनिट के हिसाब से लगाया जाए हिसाब, अगर 4 या 5, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट चल रही हैं। लेकिन हम मोटे अंदाज से हिसाब लगाएं तो 40 या 50 रुपए का आपका विद्युत का बिल बढ़ने वाला है डेली के हिसाब से। यानी महीने का अगर हम लगाएं हिसाब तो 1500 या 1000 रुपये के बीच में आपका बिल ज़्यादा बनकर आएगा। समझिए बात को। और अगर आप कम चार्ज करोगे, कम वाट की बैटरी लगी हुई है आपके स्कूटर में, आप कम चलाते हो, तो लगभग 700 रुपये के आसपास तो आपका आ ही जाएगा महीने का। 500-700 रुपये तो कहीं आपके गए ही नहीं, इतना तो आना ही है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा पेट्रोल में चलते हैं। तो पेट्रोल का तो सीधा सीधा फंडा है कि आपके एरिया में किस हिसाब से लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, कितने रुपए लीटर मिल रहा है, उस हिसाब से आप उसमें पेट्रोल डलाओगे। जितना डलाओगे उतनी चलेगी बाइक या स्कूटर चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो लगभग 10 लीटर के आसपास आ जाएगा, और 10 लीटर यानी 500 किलोमीटर लगभग आप चला लोगे, ठीक है। ये तो हो गया खर्चे की बात। हमें फ़ायदा किस चीज़ में है दोस्तों? हम ये तो सोच लें, हम पूरा हिसाब लगाएंगे आज की आखिर स्कूटर में आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इलेक्ट्रिक में और पेट्रोल वाले में मिलने वाला है, किस में फ़ायदा मिलेगा। चलिए 2 लोग हम तुलना करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक पेट्रोल वाला स्कूटर खरीद कर लेकर आया, एक आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया। दोनों की रेट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। भैया दोनों लेकर आ गए, दोनों चला रहे हैं बढ़िया। 4 साल बाद क्या होता है कि 4 साल बाद जो स्कूटर था इलेक्ट्रिक वाला, 3 या 4 साल बाद उसकी हो चुकी है बैटरी ख़राब। अब बैटरी ख़राब हो चुकी है तो बैटरी की कॉस्ट कितनी आ रही है दोस्तों? बैटरी की कॉस्ट आती है दोस्तों 60% के आसपास।
50 या 60%। आप जो भी स्कूटर खरीदेंगे याद रख लीजिए, अगर आप 30,000 रुपये वाला भी लेंगे ना स्कूटर इलेक्ट्रिक वाला 30-40 हज़ार, तो उसकी बैटरी भी आपको 15,000 रुपये के आसपास मिलने वाली है मार्केट के अंदर। तो 50 या 60% आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी लगने वाली है। अब मान लीजिए 3 साल बाद अगर 3 या 4 साल बाद अगर आपको बैटरी बदलवाना, मान लीजिए 1 लाख का स्कूटर है, 50,000 रुपये की आपकी बैटरी बदल रही है उसमें, तो 50,000 रुपये के आसपास, 50-60 हज़ार रुपये के आसपास अगर हम 4 साल का देखेंगे तो कितना हिसाब निकल रहा है दोस्तों। 3 या 4 साल इससे ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो जाहिर सी बात है 1 साल के आपके लगभग अगर 3 साल लगाएंगे तो 17,000 रुपये के आसपास आपका 1 साल का खर्चा होने वाला है। समझिए 17,000 रुपये का खर्चे का मतलब आप समझिए 1 साल का बता रहा हूँ, 1 लाख वाले स्कूटर की ये खर्चा है। 17,000 1 साल में आपका खर्चा होगा, ठीक है। 3 साल चल रहा तो 1 साल का निकालेंगे 17,000 हो गया, ठीक है। अब 1 साल का विद्युत का बिल और निकाल लें, तो विद्युत का अगर मंथली हम देखेंगे लगभग 600-700 या 1,000 रुपये के आसपास भी आता है महीने में, तो 7,000 रुपये मोटा मोटी लगाएंगे तो 7-8 हज़ार रुपये आपके विद्युत बिल आ चुका है। टोटल कितना हो गया आपका, आप जोड़ लीजिए 17-8 25,000। 25,000 रुपये का मतलब ये होता है आपके 1 लाख के स्कूटर पर कि आपके 2,000 रुपये पर मंथ खर्चा हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है, 2,000 रुपये पर मंथ, कैसे भी हिसाब लगा लीजिए। अब 2,000 रुपये पर मंथ की क्या आप पेट्रोल जला रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में 2,000 रुपये का पेट्रोल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि आप 500-700 का महीने में यूज करते हैं या 1,000 रुपये का। अगर 1,000 का कर रहे हैं आप महीने में यूज पेट्रोल, तो भैया आपको तो फ़ायदा होना चाहिए कि आपकी पेट्रोल की का स्कूटर सही है, एक हिसाब से आप 1,000 रुपये सेविंग पेट्रोल में कर रहे हैं। समझिए बात को, आप पेट्रोल में सेविंग कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक में। यूट्यूब पर वीडियो भर भर के बता रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज कीजिए, उसमें बहुत फ़ायदा है, इन्वायरमेंट के लिए है। हम उस टॉपिक पर भी आएंगे इन्वायरमेंट के बारे में। अभी टॉपिक ये चल रहा है कि भैया इसने 3 साल बाद इस बंदे ने स्कूटर खरीदा इलेक्ट्रिक, बैटरी चेंज कराई, 60,000 रुपये का खर्चा हो गया, ठीक है भैया। 60,000 रुपये उसके लग गए। अब एक बंदा और है 3 साल बाद, उसका स्कूटर था 1 लाख रुपए का, उसका भी था, पेट्रोल वाला था। 3 साल बाद 1,000 रुपये के हिसाब से अगर उसका लगाएं तो 36,000 रुपये उसके भी हो गए। पेट्रोल जलाया उसने, ठीक है, लेकिन गाड़ी में कुछ बदली नहीं करवाई, वो चल रही है बाइक, उसकी स्कूटर चल रहा है बढ़िया, कुछ उसने करवाए नहीं है, बस पेट्रोल का खर्चा हुआ है। 1,000 रुपये पर मंथ से लगाएंगे, 36,000 रुपये 3 साल में उसके हो चुके हैं। समझिए बात को, दोनों के पैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, रीसेल वैल्यू। जब दोस्तों वो 1 लाख रुपए का स्कूटर इलेक्ट्रिक वाला बेचने जाओगे ना मार्केट में, तो 20,000 रुपये से 30,000 से उसकी कोई ज़्यादा पैसा नहीं देगा। आप बैटरी नई भी डलवा लोगे ना उसमें, तो भी सामने वाला सोचेगा अरे इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है इसलिए बेच रहा, क्योंकि मालूम है बैटरी की कॉस्ट ही है उसमें और कुछ है ही नहीं। इसमें इंजन रहता है पेट्रोल वाले में, इसलिए इसकी कीमत रहती है। अगर इसको कबाड़े में भी बेचा जाए तो पैसा ज़्यादा मिलता है, ये सभी जानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर आपको क्या परचेस करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। बहुत से लोग, अब इन्वायरमेंट की बात की जाए कि आखिर हमारे वातावरण के लिए कौन सी चीज़ हानिकारक है, तो जैसा कि हम जानते हैं BS6 आ गया था जब से, तो गवर्नमेंट ने जो नियम फॉलो किए हैं उस हिसाब से प्रदूषण नई वाली जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो या स्कूटर हो, इनमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन जो भी गैसें जो रहती हैं हमारी बाइक से निकलती हैं, स्कूटर से निकलती हैं, वो बहुत ही कम निकलती हैं, जो कि वातावरण को नुकसानदायक रहती हैं। तो इसलिए ये तो चीज़ उसके लिए हो गई। अब सेकंड बात करें कि इलेक्ट्रिक वाला क्या सही है, वो प्रदूषण नहीं फैला रहा। दोस्तों जितना प्रदूषण अगर पेट्रोल वाली गाड़ी फैला रही हो, उसी बराबर प्रदूषण, गौर से सुनिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी फैलाता है। हम नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के देंगे मुझे कमेंट में कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदूषण कैसे फैलाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रदूषण इस तरीके से फैलाता है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से प्रदूषण फैलता है, बस आपको पता नहीं है। पता ऐसे नहीं कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज कर रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्रदूषण फैलता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करोगे तो भैया ज़्यादा उत्पादन करना रहेगा, ठीक है। आप बिल भले ही दे रहे हो, लेकिन प्रदूषण आपके एरिया में नहीं, वो दूसरी जगह फैल जरूर रहा है। लेकिन तो प्रदूषण तो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रदूषण की बिना नहीं बनती, ठीक है। बहुत कम वो हैं उपकरण जिनसे बिना प्रदूषण के बनती है। हाँ, सोलर वाली अगर कह सकते हैं, ठीक है, चल रही है। लेकिन विद्युत जो तापगृह वगैरह जो बनते हैं ना, वहाँ पर प्रदूषण बहुत होता है। अब बात करें कि आपका डिसीजन क्या हो सकता है, कि आप सोचोगे भैया 1 लाख का कम बता रहे हो, सस्ते वाले स्कूटर भी तो मार्केट में मिल रहे हैं, हम वो क्यों ना परचेज कर लें, उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसका भी बिल्कुल सेम फंडा है दोस्तों। जो 30-35 हज़ार रुपये के आ रहे हैं ना, 30-32 हज़ार रुपये के स्कूटर, ठीक है ना, मार्केट में इलेक्ट्रिक, उसकी बैटरी भी 15 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट में चेंज हो रही हैं आज की तारीख में। तो ये मत सोचिए 50% उसका भी खर्चा है। चाहे 1 लाख वाले का भी मैंने 50% बताया, 30-40 हज़ार रुपये का 50% आप जोड़ लीजिए, कोई सा भी स्कूटर ले लीजिए, 50% आपके लगना है। उसकी बैटरी 1-1.5 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी दोस्तों। 1 साल से लेकर 2 साल तक, बस इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है 30-35 हज़ार रुपये के स्कूटर की, ठीक है ना। उसमें लीड एसिड डलती है, ना कि लिथियम। जो लिथियम की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। आज हम अगर अपने मोबाइल में देखें, हमारे मोबाइल में भी लिथियम यूज होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोबाइल जब भी कोई ख़रीदते हैं तो उसमें बैटरी डली हुई आती है, तो बहुत ही अच्छे से चलती है 1 साल तक। उसके बाद हम देखते हैं कि बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो चुका है हमारे मोबाइल का। कारण केवल एक ही है, समय बीतता जाता है, बैटरी ख़राब होती जाती है। 4-5 साल बाद हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल की बैटरी चेंज कराना रहती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ही चलना बंद हो जाता है। चार्ज कर लेते हैं, तुरंत फुल चार्ज हो जाता है कुछ समय बाद, और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह से बैटरी काम करती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि वो सस्ता स्कूटर। अब ये वाली बात हो गई। अब एक और टॉपिक है दोस्तों बहुत बड़ा, जो कि बहुत लोग नहीं जानते, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको आखिर में एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। दोस्तों आज से जब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं थे मार्केट के अंदर, तो हमारे पेट्रोल वाले व्हीकल मार्केट में चल रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह सारे पेट्रोल से ही चलते थे। तो जब इलेक्ट्रिक आया एकदम से, तो मार्केट के अंदर बहुत ही हल्ला हो गया, और साथ ही साथ इतनी सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक की आ चुकी हैं कि हमें पता भी नहीं है भैया कौन सा इलेक्ट्रिक हम खरीदें। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिक, जो कि आज की तारीख में स्कूटर सेल कर रही हैं, लेकिन इतनी पेट्रोल में तो नहीं थी। कारण केवल एक ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक में कुछ होता ही नहीं है। समझिए बात को। पेट्रोल का अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं अपनी पेट्रोल इंजन बनाऊं, तो उसको बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके इंजन को बनाना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। इस वजह से भरमार कंपनियां आज की तारीख में हैं। तो दोस्तों भरमार कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां क्या कर रही हैं, केवल और केवल पिछले पहिए में आपकी एक मोटर लगी हुई रहती है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता क्या है। एक पिछले पहिए में मोटर लगी हुई होती है, एक कंट्रोलर लगा हुआ तो होता है, जो बैटरी से करंट जाता है तो वो कंट्रोलिंग करता रहता है करंट के लिए, ठीक है। मोटर पहिए में ही रहती है, ठीक। ये 2 चीज़ें रहती हैं, और तीसरी चीज़ रहती है आपकी बैटरी और बाकी की वायरिंग ये चीज़ें रहती है। इससे वर्क करती है हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर। यानी बैटरी से करंट जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से मोटर में, मोटर घूमेगी। जैसे हमारे पंखे वगैरह की मोटर घूमती है, उसी तरह से हमारे स्कूटर वगैरह की मोटर घूमती है। तो पहिया चलता है तो आगे बढ़ती है स्कूटर। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो इस वजह से क्या बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, मोटरें खरीद ली सस्ती, कंट्रोलर और बॉडी का ढांचा कहीं भी बनवा लो, क्योंकि वो तो साइकिल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वास्तव में आरटीओ पास रहती हैं ये सारी स्कूटर। नो, नहीं दोस्तों। आरटीओ का रूल कहता है, अब आरटीओ का आज की तारीख में रूल कहता है कि 25 की स्पीड, यानी 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर पर हॉर अगर कोई बाइक हो या स्कूटर हो या साइकिल हो चलती है, उससे ऊपर नहीं जाती है,
तो वो साइकिल की गिनती में आएगी, समझिए बात को। वो आरटीओ में नहीं आएगा, वो व्हीकल आरटीओ में नहीं आता है। इस वजह से बहुत सी कंपनियां जो सस्ती वाली कंपनियां खुली हुई हैं वो आरटीओ पास नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी आरटीओ पास नहीं है वो, और वो चलती 40 की स्पीड में, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि बहुत से शहरों में, आज हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ पकड़ कर अंदर डाल रहे हैं, और जो ओनर है ना व्हीकल के, जो स्कूटर के, वो वहाँ से निकाल भी नहीं पा रहे हैं, उठा भी नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंसर लगा दिए हैं रोड पर। आपका स्कूटर अगर रोड पर चल रहा है 25 से ऊपर, अगर आरटीओ पास नहीं है, उसका नंबर नहीं है, तो आरटीओ पास होता है तो आरटीओ एक नंबर देता है आपके पीछे बाइकर, जैसे कि यूपी 93 या कुछ भी आपका महाराष्ट्र का है MH, ऐसे कुछ करके आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है ना, आरटीओ का। अगर वो आरटीओ का नंबर आपको नहीं मिला है, आपके व्हीकल पर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है वो साइकिल है। साइकिल का मतलब ये है 25 से ज़्यादा नहीं चलेगी वो। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं? गवर्नमेंट को चूना लगा रही हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो 25 से ज़्यादा चलती ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो 40-50 भी चली जाती हैं स्पीड में। तो क्या होता है कि वो तो चली जाती हैं, लेकिन जब रोड पर हम लोग चलाते हैं ना उसको, तो अगर वो सेंसर पकड़ता है कि हाँ भैया ये 40 की स्पीड में हो, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी जब्त होना है, आप उठा भी नहीं पाओगे उसको। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत से शहरों में ये चीज़ चालू हो चुकी हैं, छोटे शहरों में नहीं हुई हैं, अभी उनको पता नहीं है। इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना भी है तो आरटीओ वाला लें, क्योंकि बिना आरटीओ वाला भी 40 की स्पीड के आसपास चलती है, जबकि रजिस्ट्रेशन 25 का ही है उसका, साइकिल की गिनती में है वो, समझिए बात को। तो आरटीओ 25 प्लस, 25 से कम साइकिल, सीधी सी बात है। और जो आरटीओ वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं दोस्तों, वो आरटीओ वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की तारीख में 60-70 हज़ार से स्टार्टिंग ही है उसकी, उससे कम में आपको नहीं मिलेंगे। 60-70 हज़ार लगभग बता रहा हूँ, फिक्स मुझे पता नहीं है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट रहती है, ठीक है ना। तो 60-70 हज़ार से आपको कम में नहीं मिलेगा। जो भी 30-40 हज़ार रुपये के आसपास जो व्हीकल आ रहे हैं, मतलब जो स्कूटर आ रहे हैं, वो सारे नॉन आरटीओ हैं। तो सावधान रहिए, समझदार बनिए। आपका फ़ायदा किस में है? अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि आपके पैसा किस में बचने वाला है, तो वो आपका पेट्रोल में बचने वाला है। पर्सनली बता रहा हूँ, वो शुरू में आपको ज़रूर ये पैसे बचा के देंगे इलेक्ट्रिक वाले, लेकिन फ्यूचर में आपकी बर्बादी ज़रूर होनी है। मतलब आप खुद लेकर पछताओगे कि भैया क्या ले लिया ये, इससे तो बढ़िया पेट्रोल वाली ले लेता तो अच्छा रहता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा आप कहीं भी खर्च करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं कि मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।